पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए जो किया है अपने निकट लाने के लिए और अपनी उपस्थिति में बार बार आने के लिए। प्रभु आपने मार्ग बनाया ताकि हम आपकी उपस्थिति में लगातार उपस्थित हों, ताकि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा हमारा जीवन इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पाकर उस आत्मिक जीवन में प्रवेश करे, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हों और जब तक हम शारीरिक तौर पर इस पृथ्वी पर हैं आत्मिक जीवन के द्वारा जयवंत जीवन जिएं और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके कारण हम लोग उसकी उपस्थिति में बार बार आ सकते हैं। और परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है। आज हम लोग जंगल में परमेश्वर क्यों ले गया था और क्या क्या सिखाने के लिए ले गया था, इसको हम देखेंगे कि जंगल का पार्ट हमारे जीवन में, क्योंकि हम सब जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं हमारे जीवन में भी बार बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जैसे इजरायलियों की जंगल में वो गए थे। जो परिस्थितियां जंगल में थी हमारे और आपके जीवन में ये परिस्थितियां स्वाभाविक तौर पर आती रहेंगी। ये पड़ाव हैं और बचपन से लेके और जीवन के अंतिम समय तक हम इस तरीके की परिस्थितियों में बार बार जाएंगे। मिलिट्री की ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है और जो सैनिक बनते हैं, जो जंगल ट्रेनिंग पास करते हैं वही बन पाते हैं और जो जंगल ट्रेनिंग पास नहीं करते वो सैनिक नहीं बन पाते। बहुत से वापस चले जाते हैं, अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। इससे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये फिजिकली हमको सीखना और समझना है कि हर एक काम के लिए उसके उस काम के अनुसार व्यक्ति का माइंड जब तक नहीं होगा, उसको उस तरीके से ढलेगा नहीं, तब तक वो काम नहीं कर सकता। और परमेश्वर के वचन से हम लोग इन बातों को सीखते हैं, क्योंकि आज संसार में जो लोग भक्ति के लिए आते हैं कहीं पर भी, उसमें देखिए सबसे ज्यादा पीड़ित लोग होते हैं और वो भक्ति इसलिए कर रहे हैं, वो सोचते हैं भक्ति के द्वारा वो पीड़ा से छूट जाएंगे, जबकि भक्ति से पीड़ा से छुटकारा कहीं नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि उनका भक्ति भाव और उनका भक्ति करना से उनको जीवन की वास्तविकता से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों का और पवित्र आत्मा का, कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम ये निष्कर्ष पाते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है और हमको वास्तविक जीवन के लिए हमारे मन को और हमारे दिमाग को, हमारे जीवन को तैयार करता है। जीवन की वास्तविकता से मुंह मोड़कर आप अपनी मानसिकता से और अपनी भक्ति से कभी भी जीवन में छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचनों में बार बार क्यों जाते हैं? रिपीटेडली वही वर्सेस होती हैं, लेकिन हम लोग उन वर्सेस को फर्क दृष्टिकोण से देखते हैं और इस प्रकार से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं अपने मन में कि हम चाहे कुछ भी कर लें, परमेश्वर की शरण में जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे हमारे जीवन में कुछ हल होगा नहीं। और इंसान बहुत क्या बताए, ऐसा मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, परमेश्वर आरंभ से उससे निपटता आ रहा है, आरंभ से।
और एक चीज देखने को मिलती है कि परमेश्वर के वचनों में जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर कितनी मेहनत कर रहा, कितने प्रयत्न करना, कितने प्रयास कर रहा है कि मनुष्य को वास्तविकता समझ में आ जाए, लेकिन मनुष्य को आज तक वास्तविकता समझ में नहीं आई। मैंने एक असेसमेंट किया अपने जीवन में कि जो प्राचीन काल है, बीसी काल, जब एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, उस समय के लोग फिर भी मान जाते थे, लेकिन आज के आधुनिक युग में मनुष्य अपने आप को एजुकेशन के द्वारा सुपर स्मार्ट मानता है, और इस तरीके के लोग परमेश्वर को जल्दी, उसके वचन को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गए, पुराने नियम के लोगों से ज्यादा हार्ड। दूसरा, हमने असेसमेंट करके वचन के आधार पर यह देखा कि परमेश्वर ने 1500 वर्ष का समय है पुराने नियम का, 1500 ईयर्स बीसी पीरियड, और 1500 ईयर्स में परमेश्वर, पूरे बीसी काल में परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा था वो दोनों काम कर रहा था। जो कर रहा था वो तो कर रहा था, और उसके वो किए को अपने वचन के स्वरूप में लिखवा भी रहा था, और लिखवाने के बाद जो बुक कंपाइल्ड हुई, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वो पुस्तक को आज नए नियम की कलीसिया के नए मसीही विश्वासियों के सामने रखकर, उनका इतिहास रखकर पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। उसके बाद भी परमेश्वर अपने अनुभवों को उन लोगों के साथ जो परमेश्वर ने डील किया, और क्या क्या चीजें उन लोगों में गलतियां की, किस तरीके से वो बहाने मारते थे, कैसे झूठ बोलते थे, कैसे मक्कारी करते थे, पाखंड करते थे, वो सब आज सामने रख दिया और कलीसिया से बात कर रहा है। फिर भी लोग अभी भी नहीं समझ रहे। ओल्ड टेस्टमेंट इज जस्ट लाइक अ मिरर। हम जब पुराने नियम में जाते हैं तो हम अपने मन को पुराने नियम में, आप उन लोगों को छोड़ दिए, फिजिकली छोड़ दीजिए कि वो यहूदी थे, इजरायली लोग, उनके सिर्फ मानसिकता को पकड़िए, उनके भीतरी मनुष्यत्व को पकड़िए और अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखिए, हम सब एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। और इससे आपको एक चीज पता चल जाएगी असेसमेंट करके कि चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, अंदर से सब मनुष्य एक समान है, स्वभाव में सब एक समान है। इसका मतलब कि आदम का पाप में और पतन में गिरने का ये नतीजा है कि चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, समस्त मानव जाति एक ही है। और प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया था? समस्त मानव जाति के लिए। भीतरी मनुष्यत्व को आप जाके जब देखेंगे उनके, हम आज फिर से चलेंगे पुराने नियम में, और जंगल में इजराइलियों को परमेश्वर क्या क्या सिखाने के लिए ले गया था। जंगल ले क्यों गया? परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि संसार की गुलामी से, संसार में वो परेशान थे और एक एक बात में पीड़ित थे और कुचले जा रहे थे, ओवरबर्डन थे और उन पर इतना जुल्म हो रहा था। परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। जब परमेश्वर सुधि लेता है तो परमेश्वर उसको वहां से निकाल लेता है, और निकालने के बाद वो उनको लाल समुंदर पार करके कहां लेके आया। मेरे लिए सबसे पहले एक बात पढ़े, परमेश्वर का उद्देश्य समझिए। जंगल के मार्ग में परमेश्वर किस उद्देश्य से लेगा? योना कह रहे हैं, होशे नबी की पुस्तक, डैनियल के बाद होगी, होशे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, चैप्टर 2 वर्स 14। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। कहां ले जाके? ये परमेश्वर इजराइलियों को जंगल में काहे के लिए ले गया था? शांति की बातें करने के लिए। शांति की बातों का मतलब होता मेल मिलाप की बातें करने के लिए। परमेश्वर कहां लेके जाता? जंगल में। आप बिना जंगल में प्रवेश किए परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। और अब आप ये बताइए कि अगर हम फिगरेटिवली देखें तो लाल समुंदर पार होना ये उद्धार का चित्रण है।
और वो लाल समुंदर से पार होना, वो बपतिस्मा भी दिखा रहा है। और उसके बाद जब हम जंगल में आ गए तो जंगल से और परमेश्वर के राज्य यानी प्रॉमिस्ड लैंड जो उनको लेके जा रहा था फिजिकली, ये फिगरेटिव है परमेश्वर के राज्य के लिए। तो परमेश्वर के राज्य तक जाने के लिए अगर आप तंबू से देखें तो आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्रता 3 पड़ाव हैं। ये जंगल में यही 3 पड़ाव, देखिए जंगल में ही प्रकाशन मिला था उसको, मूसा को, कि तंबू बनाओ, मेरा निवास स्थान बनाओ। परमेश्वर उनको सिखाने के लिए ये ला रहा था, ये प्रकाशन था। ये तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है, वर्तमान समय के लिए, कलीसिया के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर कैसे जंगल में उनको सब चीजें ले जाके सिखा रहा था। जंगल में क्या करना, क्या किया करता है परमेश्वर, सिखाता है, ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग इतने हार्ड सिचुएशन, जब आपकी सिचुएशन बड़ी बिगड़ी हुई हो, हार्ड विपत्तियों और समस्याओं से आप घिरे हो, तो आज के लोग क्या चाहते हैं, छुटकारा, क्या चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर छुटकारा कैसे देगा, इन विपत्तियों में आपको कुछ सिखाएगा। लर्न द लेसन्स इन योर बैड सिचुएशंस। आप जब बुरी स्थिति में हैं तभी वो दिस इज द राइट टाइम, तभी आप सीखेंगे, क्योंकि सब कुछ अच्छा कर देगा फिर सब भाग जाते हैं। परमेश्वर के पास जब कोई आता है तो परेशान ही आता है, और क्या इच्छा लेकर आता है कि जल्दी से कोई जादू हो जाए, बस यहां से भैया हाथ रख के प्रार्थना करे और कई। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, टेम्परेरी काम नहीं करता है, वो आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं करता है, वो आपको अपनी महिमा का बर्तन बनाने के लिए काम करता है। तो ये तो कारीगरी वाला काम है, तराशने वाला काम, ताकि आप जंगल से जब बाहर निकले तो आपका जीवन परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ से भरा हो। यीशु मसीह को देख लीजिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो जंगल में गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ जंगल से बाहर आया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। यही वो चाहता है। आज हम कुछ पॉइंट्स इसमें सीखेंगे। कोई भी व्यक्ति जंगल में घूमना नहीं चाहता, क्योंकि ये अत्यंत कष्ट का स्थान है। ये एक प्रकार का, देखिए विल्डरनेस पे मैंने थोड़ा सा हिब्रू लैंग्वेज से जब स्टडी करी, तो हिब्रू लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिडबार। मिडबार का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति में और एक ऐसे स्थान पे ले जाना जहां कुछ भी नहीं है, और वहां पर वो आपको छोड़ दे। अब फिर ये देखे आपकी प्रतिक्रिया, कि अब आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं। अब आप इसमें 2 चीजों को देखिएगा। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर उससे बातचीत की, उसको अपनी आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और उनके द्वारा इजरायलियों का छुटकारा कराया। जब इस जंगल में वो लोग लाल समुद्र पार कर रहे थे तो आगे कौन था, सबसे आगे, हु इज द फर्स्ट पर्सन, मूसा, और पीछे सारे इजरायली थे। और मूसा के पीछे पीछे पीछे, इसी को कहते हैं बैप्टिज्म। वो मूसा को फॉलो करते 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 उस समुद्र में से पार हो गए। ठीक, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पैसेज बनाया, वो सब छोड़ दीजिए। मूसा के पीछे चलते 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 लाल समुद्र पार हो गए, और इनके पीछे थी फिरौन की सेना। जैसे ही इनका आखिरी व्यक्ति निकलता, फिरौन की सेना एंट्री करती है, क्योंकि दोनों के बीच में परमेश्वर ने अंतर कर रखा था। तो इनके आखिरी व्यक्ति के लाल समुद्र से उस पार निकलने के और उनके प्रवेश करने में गैप था। और जब इनका व्यक्ति, पहला व्यक्ति अंदर घुसता, और जब तक इनका आखिरी व्यक्ति नहीं घुसता, लाल समुद्र वैसी पैसेज बना रहता है। जिस मार्ग से इन लोगों को निकाला परमेश्वर ने, उसी मार्ग में फिरौन की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर ऐसा मार्ग बनाता है जिस मार्ग में परमेश्वर के लोग ही चल सकेंगे, वही जिंदा बचेंगे। और अगर कोई और उनका पीछा करते हुए घुसेगा, वो नष्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ये पकड़ लीजिए। दूसरा पॉइंट ये पकड़िए कि ये इजरायली लोग मिस्र से वहां गए थे, तो मूसा कौन सा कनान में
पहले कनान से आया था, मूसा भी तो मिस्र में ही था, और मूसा के अगुवाई में उनको लेके गया। मूसा को प्रकाशन मिल रहे हैं, मूसा को वहां परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव हो रहा है, परमेश्वर से वो बातचीत कर रहा है, फेलोशिप कर रहा है। उसी जगह इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देख लीजिए वहां पर भी सारे इजरायली को देखिए और अकेला मूसा देखिए, एक व्यक्ति वहां पर जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। इसकी जगह अब आप आ जाइए कि यीशु मसीह अकेला गया और 40 दिन में जयवंत होके आ गया, सामर्थ से भरा हुआ लौट आया। ये मूसा सामर्थ से भरा हुआ इसलिए नहीं लौट पाया क्योंकि इजरायलियों ने मूसा को और उसके सारे प्रकाशन, उसकी सारी जो परमेश्वर के साथ वो करता था, उन सब चीजों को चौपट कर दिया। फिजिकल ढेर सारे लोग, एक आत्मिक व्यक्ति और ढेर सारे फिजिकल। आप सोच लीजिए आज एक सेवक कलीसिया में, ढेर सारे जो विश्वासी हम इनको मानते हैं, ये सब इजरायली किस तरीके का व्यवहार करते थे, आज भी यही चीज चली आ रही परमेश्वर के सेवक के साथ। और परमेश्वर के सेवक को प्रकाशन मिल रहा है, वो बता रहा है, दिखा रहा है सब कुछ, लेकिन नहीं, वो अपनी, क्योंकि उनके अंदर वो तो मिस्र से निकल आए थे, लेकिन मिस्र उनके मनों में बसा हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तो वो जानबूझकर उन्हें जंगल में ले गया। कैसे ले गया? जानबूझकर। अब आपको बड़ा धक्का लगा होगा, परमेश्वर उसने ये बनाया है रास्ता। मसीह में भी सबसे पहले आपको उद्धार मिलता है, उद्धार का आनंद भी मिलता है, लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है जंगल का सफर। एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 17 और 18 पद पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसका 17 और 18 पद। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था। एक छोटा यानी एक शॉर्टकट था जी। तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से जो शॉर्टकट था नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता के मिस्र में वापस, या ऐसा ना हो कि वापस भाग जाए मिस्र में, डर के, लड़ाई देखकर डर जाए जी। इसलिए परमेश्वर कैसे ले गया? चक्कर खिलाकर, यानी लॉन्ग रूट से लेके गया। लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले सका। आप लोगों को ये पढ़ते समय, क्योंकि आपको ज्योग्राफी नहीं मालूम है, जहां की ये बात हो रही है, ज्योग्राफी नहीं मालूम है, इसलिए आप लोगों को पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैप सामने रखेंगे ना ज्योग्राफी, तब आपको समझ में आएगा कि अरे परमेश्वर कहाँ लेके गया, जंगलों के निर्जन स्थान, पहाड़ और ये वो, और ये सब पैदल चल रहा था। पैदल यात्रा थी, इतनी खतरनाक यात्रा, और परमेश्वर उन्हें जानबूझ के ऐसी जगह से लेके गया क्योंकि परमेश्वर उनको लंबा चक्कर, लॉन्ग रूट। अब आपको बताते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। पहली बात याद रख लेनी चाहिए कि कोई चटपट वाला काम परमेश्वर नहीं करेगा। यहां से एकदम तुरंत आपको हार्ड लाइन मिल जाती है। परमेश्वर अपने लोगों को जंगल में क्यों ले गया? प्रभु नहीं चाहते थे कि उन्हें युद्ध का सामना करना पड़े, ये तो पहली बात हो गई। वो ये भी देखना चाहते थे कि कठिनाई के बावजूद इजरायली परमेश्वर के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने समर्पित हैं। वही चीज आज कलीसिया में भी वो चेक करेगा। परिस्थितियों में आप सब, हर एक परिवार में हर एक व्यक्ति, खास तौर से परिवार का मुखिया,
जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है वो क्या जंगल से कम है? हर चीज का अभाव और घर में पूर्ति होनी है, कैसे होगी? इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, कैसे बैलेंस करेंगे? इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे, और इनकम को घटा नहीं सकते। इनकम तो जितनी है उतनी है, एक्सपेंसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आप एक्सपेंसेस पर काबू कर सकते हैं, इनकम पे नहीं। अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए अय्यूब का इसी प्रकार परीक्षण किया गया और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अय्यूब का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ लीजिएगा, घर में पूरी पुस्तक पढ़ लीजिएगा। अय्यूब का एग्जाम्पल हमने देखा। अय्यूब को परमेश्वर ने पहला पाठ देखिए, यानी शुरुआत में देखिए अय्यूब का सब कुछ चला गया, और लास्ट में, पुस्तक के लास्ट में जाएंगे तो अय्यूब को जितना था उसका डबल मिला, दुगना मिला। पहले उसने टेस्ट पास किया। परमेश्वर आपको पहले ट्रेनिंग देगा और आपको साबित करना पड़ेगा, जो साबित होगा उसको डबल मिल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण साबित करने के लिए अपने इकलौते बेटे की बलि देने के लिए कहा गया था। इब्राहिम अपने बेटे से प्यार करते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार था, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की बलि देने का प्रयास किया तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उनके बेटे के स्थान पर बलि देने के लिए एक मेमना उसको वहीं पर मुहैया किया। इब्राहिम ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इब्राहिम भी गया परीक्षा करने, उसे भी ले, उसने लंबा सफर तय किया, वो भी 3 दिन का सफर था, और 3 दिन के बाद वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसको अपने बेटे को बलि करना था। हालांकि मिस्र से छुड़ाए गए इजराइल के बच्चे यहोशू और कालेब को छोड़कर जंगल में परीक्षण में विफल हो गए, सब फेल हो गए। 2 को छोड़ के, एक यहोशू और एक कालेब, 2 लोग केवल पास हुए, बाकी सब 6.5 लाख पुरुषों की संख्या लिखी हुई है, सब फेल हो गए। इतना बड़ा एग्जाम, कितने पास हुए? परमेश्वर भी टेस्ट लेता है, JEE NEET हम लोग देते बच्चे, है ना, जिसमें कितने बड़ी मात्रा में, लाखों की मात्रा में, और कितने कम बच्चे उसमें निकलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जब एग्जाम लेता है तो उसमें कितने उत्तीर्ण होते ये देख लीजिए। और परमेश्वर हमको क्या चीज वो देखता है, वो आपके लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको धार्मिकता के मार्ग पर ले जाना चाहता है। रास्ता आपको तैयार करने के लिए जंगल से होकर वो गुजारता है। जंगल को परमेश्वर ने आपको विशिष्ट सबक सिखाने के लिए डिजाइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ के कुछ फेजेस में आपको जंगल पार्ट मिलेगा, ताकि वो आपको ओवरकम करने आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ओवरकम करो। जंगल में सबक, सबसे पहला सबक है, परमेश्वर ने कहा था मैं उनको देखना चाहता हूं ताकि वो उन्हें नम्र बनाए। नम्रता। प्रभु सदैव टूटे हुए और निराश हृदय की पुकार सुनेंगे। भजन संहिता 51 का 17। नम्र व्यक्ति की आवाज को परमेश्वर सुन लेता है। पहले नम्र बनो, तब परमेश्वर तक तुम्हारी आवाज पहुंच जाएगी। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब आप बहुत जीवन में टूटे हुए होते हैं और उस समय आप परमेश्वर से कहते हैं तू सुधी ले, तब परमेश्वर आपकी सुनता है। ये नम्रता है, विनम्र बनाता है। हालांकि परमेश्वर अपनी रचना से बहुत ऊंचा है और एक ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता है। वो उन लोगों के दिलों में भी बसता है जिनके पास विनम्र और दुखी आत्मा है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 57 चैप्टर और उसका 15 वर्स पढ़िए। यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है
ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर आपको मन में हर्ष भर देगा। आपको भले कुछ ना मिले लेकिन परमेश्वर से आनंद जरूर मिलेगा। और इसके बाद व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल में सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का और ये कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। यानी आज्ञाओं को मानेगा या नहीं। ये परमेश्वर वहां टेस्ट करने उनको ले गया। अब दूसरा पॉइंट आता आज्ञाकारिता। परमेश्वर बलिदान के बजाय आज्ञाकारिता को धार्मिकता प्राथमिकता देते हैं। एक मनुष्य की अवज्ञा के कारण पूरी मानव जाति पाप में गिर गई, लेकिन एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के माध्यम से हम सभी को उसके माध्यम से धर्मी बनाया जा सकता है। रोमियो 5 अध्याय और उसका 19 पद। रोमियो 5 अध्याय उसका 19 पद। एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने से आज समस्त मानव जाति किस दशा में पहुंची, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। सब धर्मी नहीं है, सब पापी है, लेकिन एक व्यक्ति ने आज्ञा मानी और वो पापियों को अपनी धार्मिकता से भर देता है। फिर तीसरी चीज है, जंगल में सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट आता धैर्य। कब तक? जब आप मुसीबत के परिस्थितियों में फंसते हैं, चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए, आर्थिक परेशानियां और मानसिक परेशानियां, तो आप क्या चाहते हैं? बस जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, जादू। लेकिन सबसे बड़ा चीज है धैर्य। इसलिए जंगल की परीक्षाओं को तुच्छ न जानो, परंतु उन्हें अपना लिया करो कि तुम परमेश्वर में सिद्ध बनो और सिद्ध हो जाओ। याकूब की पत्री निकाले, उसका पहला अध्याय उसका 2, 3, 4 पद पढ़ दीजिए। याकूब पहला अध्याय 2, 3, 4 पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो या परिस्थितियों में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हम क्या करते हैं? धीरज को पूरा काम नहीं करने देते, धैर्य नहीं, अभी भैया जल्दी। हाँ, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। सिद्ध होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज से। परमेश्वर कलीसिया में बने रहो धीरज से। दूसरे शब्दों में, आप तेल और शराब में परिपक्व, यानी ब्लड, ऑयल और वाइन में परिपक्व होंगे, यानी आत्मिक जीवन में परिपक्व होंगे, ये बता रहा है। एक और पद पढ़ दीजिए, रोमियो 5 अध्याय उसका 3, 4, 5 पद। रोमियो 5। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। आपने कभी क्लेश में घमंड किया है? कभी नहीं किया होगा, स्वभाव ही नहीं। क्लेश में घमंड करना, जब लोग कह रहे अरे इसके साथ बड़ा बुरा हुआ, हाँ कुछ नहीं, ये प्रभु की मर्जी है। क्लेश में अगर आपकी प्रतिक्रिया जैसे सब लोगों की वैसी है, तो अभी आप वहीं हैं संसार में।
और आप शरीर में हैं, शारीरिक हैं। केवल इतना ही नहीं परंतु क्लेशों में भी घमंड करते हैं, ये जानकर कि क्लेश से धीरज धैर्य कैसे आता है। क्लेशों से पार होती है। क्लेश में जब आप पढ़ते हैं और धीरज रखते हैं, क्लेश में धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज पैदा करने के लिए क्या करेगा बताइए। इंतजार करेगा ये क्लेश में जाए, क्लेश में जाकर और जब आप क्लेश में जाएंगे तब परमेश्वर कहेगा मुंह बंद रखना। क्लेश में क्या करना चाहिए, और क्लेश में आपका मुंह पक 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 कट रहा है, क्लेश में नहीं बोलना चाहिए। आप क्लेश में हैं उस समय आपके अंदर से बिल्कुल नेगेटिव चीजें निकलती हैं। क्लेश में धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा जब आ जाती तब कभी आपको लज्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है, हमारे हृदयों में डाला गया या भरा जाता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कैसे आता है, इसके स्टेप्स सीख लीजिए, घर में जाके इसको खूब रिवीजन कीजिए। अच्छा ये आएगा, ऐसे आएगा परमेश्वर के लिए प्रेम। जंगल में क्यों ले गया था, यही सिखाने के लिए। और ये हार्ड ट्रेनिंग है। परमेश्वर के वचन का महत्व जंगल में पता चलता है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप सुख से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, आपको परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं मालूम। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 4 पद क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जंगल में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकले वचन, स्पोकन वर्ड से जीवित रहेगा। और ये यही सिखाने के लिए उनको जंगल में लेके गया था। और यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 पद। 6 अध्याय का 35 पद। ये रोटी क्या है, ये भी परमेश्वर का वचन है। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास। जिन्होंने देखा था उनसे बोल रहा था, हम लोगों से नहीं। हमने तो देखा भी नहीं, विश्वास हम भी नहीं करते। हमने देखा नहीं, हम विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करने का दावा करते हैं। विश्वास करने का दावा करना और वास्तव में विश्वास करना परमेश्वर खुद साबित करेगा। आप नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। वो हमारे जीवन में जंगल की स्थिति बनाएगा और टेस्ट करेगा कि देखिए तुम मुझ पर विश्वास करते हो या संसाधनों पर। हमारे माइंड में जब वो चीजें चलने लगती हैं जुगाड़, तो समझ जाइए कि अब आप अभी भी शारीरिक है। तीसरी बात, वो विश्वास से जीना सिखाने के लिए जंगल में लेके जाता। जंगल में आप दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से जीना सीखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। एक और पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 26 पद। मत्ती 8:26। उसने उनसे कहा
विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और यीशु मसीह में हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन मालूम कब? यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था? अल्प विश्वासी। जब तक आप अल्प विश्वासी हैं, आप देखिए यीशु मसीह का कंट्रोल देखिए, पूरी सृष्टि पर उसका कंट्रोल है। एक मनुष्य के रूप, परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और सृष्टि पर उसका नियंत्रण दिखाया जा रहा है, और फिर भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कि पूरी सृष्टि पर उसका जो लोग उसके साथ थे उन लोगों ने इस बात की गवाही दी, और आज वो गवाही हमारे पास है रिटन वर्ड में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में ये सही है, तो आप अपने आप को समर्पित कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से भी वैसे ही गवाही प्रकट करेगा कि यीशु मसीह जीवित है। फिर है बलिदान, सैक्रिफाइस। जंगल तुम्हें सिखाएगा कि जीवित बलिदान पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य कैसे बने। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये आपने देखा कि जंगल में क्यों ले गया था? ताकि उनको सांसारिकता से और सांसारिक जीवन शैली से अलग करके उन्हें ये सिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कैसे चढ़ाना है। कि जिसके लिए ले गया था। परमेश्वर जो बलिदान चाहता है वो टूटी हुई आत्मा के द्वारा, ये हमारी आत्मा का बलिदान चाहता है। हम अंदर से हृदय, हमारा टूटा हुआ हृदय हो। भजन संहिता चैप्टर 34, भजन संहिता चैप्टर 34 का 18वां पद पढ़ दीजिए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आप संसार में जितने पिसे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग, उनका परमेश्वर उसके निकट रहता है और उनका उद्धार करता है। वो ये भी चाहता है कि हम उसे स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। भजन संहिता 116 अध्याय उसका 7 पद पढ़ दीजिए, 7th वर्स। भजन संहिता 116 का 7 जी। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया। किससे बात कर रहा है? स्वयं से बात कर रहा है। दाऊद अपने मन से बात कर रहा है। क्या कभी आपने अपने मन को परमेश्वर के वचन के आधार पर बात की है? दाऊद अक्सर, देखिए आप उसको भजन संहिता मिलेगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आपने कभी अपने मन को सिखाया कि परमेश्वर का धन्यवाद करो? आप 2 बातों के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में जितने काम किए उसका कभी आपने उसको श्रेय दिया कि प्रभु महान है, उसने हमें वहां से निकाल के यहां तक लेके आया, उसने मेरे लिए ये काम किए? कभी उसके कामों का वर्णन कभी किया है? हमेशा ये तो ठीक हो गया, तब ये देखिए इंसान फुल ऑफ कंप्लेंट। आप खुद देखिए, अगर आपका बच्चा रोज आपके सामने खड़े होकर शिकायतें लेके खड़ा हो, आप उसे प्यार करेंगे कि चिढ़ जाएंगे? तो आप परमेश्वर की पास आते हैं तो आपके हृदय में
परमेश्वर के प्रति धन्यवाद क्यों नहीं होता है, आभार क्यों नहीं व्यक्त करते हैं, कुड़कुड़ाते क्यों रहते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोग जब आते हैं ना, तो परमेश्वर उनके लिए और हार्डनेस तैयार कर देता है कि इनको थोड़ा सा भी और हार्ड ले जाओ ताकि ये सीखे। भजन संहिता 4 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 4 अध्याय का 5 पद। धर्म के बलिदान चढ़ाओ, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा, और यहोवा पर भरोसा रखो। बलिदान चढ़ाने पे भरोसा मत रखो, यहोवा पे भरोसा रखो। ईश्वर की महिमा का प्रगटीकरण होता है कहां? जंगल में। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। बस इतना याद रखो कि तुम जो कुछ कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो या परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो। डिफरेंशिएट करो। उसने मना किया कुछ, लेकिन उसने आपको एक तरीका बता दिया, जो कुछ करो अब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके गलत भोजन करने से, आपके गलत चीजें पीने से परमेश्वर की महिमा तो होगी नहीं। तो उसने आपको क्या बोला? छूट दे दिया, कहा लेकिन जो कुछ करो, खाओ पियो चाहे जो करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करना। और अगर तुम्हारे जीवन से उसकी महिमा नहीं होगी, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पर तो सब कट गए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है। सब अपने मन का खा रहे हैं, अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं। आप जंगल में परमेश्वर की महिमा की अभिव्यक्ति का अनुभव करेंगे। एक पद निकालिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। निर्गमन 16 अध्याय का 10 पद जी। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। कहाँ? जंगल में। जंगल में क्या दिखता है? यहोवा का ग्लोरी ऑफ गॉड। इसको शिकायना ग्लोरी बोलते हैं। शिकायना ग्लोरी मतलब परमेश्वर की वो महिमा जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रकट महिमा। ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर रहना जंगल में सिखाता है। प्रभु उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा अपने महिमामय धन के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय 19 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों के 4 अध्याय का 19 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 अध्याय फिलिपियों 4 अध्याय 19 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। एक और पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 16 अध्याय का 14 और 15 पद। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इजराइली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। मन्ना का मतलब व्हाट इज दिस? ये क्या है? मन्ना मीन्स द वर्ड, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मन्ना मीन्स व्हाट इज दिस? ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा
तुम्हें खाने के लिए देता है, ये फिगरेटिव काय का मालूम है? ये किस चीज को दर्शाता है? परमेश्वर के मुख से निकले वचन, ये उसको दर्शाता है। इसका 32 पद पढ़ दीजिए, इसी अध्याय का। मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वो ये है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ना, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। और इसको मालूम है, ये सड़ जाता था, एक दिन के बाद तो सड़ जाता था। लेकिन आप देखिए, अद्भुत चीज देखिए वहां पर परमेश्वर का प्रोविजन किस तरीके से काम करता है, डिसिप्लिन के साथ। छठवें दिन ये डबल, परमेश्वर ने कहा था छठवें दिन तुम इसको डबल बटोर लेना, क्योंकि सातवें दिन नहीं मिलेगा। अद्भुत बात है कि सातवें दिन नहीं मिलता था, छठे दिन डबल इसलिए बटोर लेना क्योंकि सातवां दिन विश्राम दिवस है और ये नहीं मिलेगा तो तुम्हारे पास सातवें दिन का भोजन हो। जब आप परमेश्वर की, अब आप यहां से सीखिए डिसिप्लिन। जब आप संडे को छुट्टी वाले दिन कलीसिया में उपस्थित होते हैं तो आपको परमेश्वर छुट्टी के दिन ही तो बुला रहा है। आपके बिजी शेड्यूल में तो आपको बुला नहीं रहा है, और फिर उसके बाद परमेश्वर आपको छुट्टी के दिन बुला रहे हैं और छुट्टी के दिन का भोजन आपको प्रोवाइड करेगा। अगर तुम छुट्टी में, विश्राम दिवस को तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो विश्राम दिवस को तुम्हें जॉब, अगर डेली वेजेस वाले हो फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें रोज की दिहाड़ी मिलती है, और वो एक दिन काम पे ना जाए, उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए संडे को, तो उस दिन क्या वो भूखे मर जाएंगे? परमेश्वर ये सिखा रहा है कि तुम जिस दिन मेरे पास आओगे उस दिन का मैं तुम्हें एक दिन पहले दे दूंगा। ये नहीं कह रहा है कि आओगे तो दूंगा। परमेश्वर कंडीशन रख के नहीं काम कर रहा, परमेश्वर पहले आपको प्रोवाइड कर रहा है, फिर आपको कह रहा है मेरी उपस्थिति में आओ। छठवें दिन डबल दे रहा भोजन और कह रहा है सातवें दिन तो मेरे पास आओ। अब नई नियम में यीशु मसीह ने हमारे लिए 8वां दिन कर दिया। यीशु मसीह ने सारी चीजों को पूरा कर दिया। अब 8वां दिन 8th डे है, द डे ऑफ न्यू बिगिनिंग। अगर आप चाहते कि आप नई सृष्टि बने तब 6 दिन 7 दिन, अब तो 7 दिन हो गए, खूब काम कीजिए। और 8वें दिन हफ्ते की शुरुआत, ये हफ्ते का पहला दिन होता संडे, हफ्ते की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कीजिए और फिर आप अपने जीवन को नोटिस कीजिएगा। एक बड़ी गवाही के साथ आप कहेंगे कि वाकई में भैया हमने परमेश्वर की इस विधि का पालन करके जो पाया है, हमने प्रार्थना से और प्रयासों से भी नहीं पाया, जो उसकी विधि का पालन। आपको इसमें कोई चीज नहीं दिखेगी, लेकिन परमेश्वर ने जो चीज ठहराई है उसके लिए परमेश्वर ही उस चीज को पूर्ति करेगा। इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगी, कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा, आज्ञाकारिता काम करेगी, समर्पण काम करेगा। ये आपके भाव को देखता है परमेश्वर कि आप क्या उसके साथ कैसा डील करते हैं। हाँ, और वो मन्ना मालूम है, सोने के मर्तबान में वो मन्ना भर के वाचा के संदूक में रखा गया था। और ये किसको दिखाता है? जीवन की रोटी यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग ब्रेड जीसस क्राइस्ट। उसको दिखा रहा है कि वो इस काम को आके पूरा करेगा, मेरी व्यवस्था को। और परमेश्वर के नियंत्रण में हमको कैसे रहना, ये जंगल में सिखाएगा। जंगल में आप निश्चित रूप से सीखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और इसलिए आपको किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। भजन संहिता 84 चैप्टर उसका 11 वर्स पढ़िए। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और गरिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। इसका मतलब ही इज अ ग्रेट प्रोवाइडर। आज आप सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, आप परमेश्वर में समर्पित हो जाइए। जो लोग सोचते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दो। तुम्हारी परीक्षा लेगा और परीक्षा में पास होगे
तुम्हारे लिए बेस्ट नौकरी है, कोई चीज नहीं रख छोड़ेगा, प्रोवाइडर है वो, ग्रेट प्रोवाइडर। और इसके बाद एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 18 पद। व्यवस्था विवरण आपके मतलब की बात है, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 18 पद। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति देगा, नहीं लिखा, प्राप्त करने की। परमेश्वर आपको क्या देगा? संपत्ति नहीं देगा, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा। इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा कि आज प्रकट है। जब उन लोगों को परमेश्वर निकाल के ले गया था, वो कितना धनाढ्य कर दिया था परमेश्वर ने। ये सब प्रूव्ड बातें हैं जो हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर की आशीष और कृपा की वाचा, परमेश्वर अपनी वाचा को बांधता है अपने वायदों को पूरा करने के लिए। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पड़े वो सब तुम्हारा हो जाएगा, जंगल और लबानोन से लेकर परात महानद तक, यहां तक कि समुद्र के किनारे तक। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 24 पद। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 24 पद। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन कैसे? बैठे बैठे। पांव का तलवा पड़ने का मतलब क्या है? देखिए परमेश्वर कितनी अजीब बातें करता, पहेली की तरह। जिस जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा पड़ेगा वो सब मैं तुझे देता हूं। इसका मतलब जितना तुम चलोगे उतना तुम्हारा, तो चलना तो पड़ेगा ना। मसीही जीवन में हम तो ये देख रहे हैं आज तक कोई चलना ही नहीं माना, शुरुआत कर ही नहीं रहा। और जब चलने की शुरुआत नहीं करोगे तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं जी। अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। ये सब तुम्हारे अधिकार में होगा जितना तुम चलोगे। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 5 पद। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 5 पद जी। 29। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाख मधु और मदिरा, और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, जो तुम नहीं पीने पाए, वो इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तक बस इसके बाद यीशु मसीह का प्रकाशन भी आपको जंगल में ही मिलेगा। कैसे? ये भी देख लीजिए। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 और 14, 15, 16 3 पद पढ़िए। 14, 15, 16 जी। 3 अध्याय जी। और जिस रीति से हाँ 14 3 अध्याय का 14 पद। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये कहाँ हुआ था? ये घटना कहाँ हुई थी? जंगल में, जिसका वर्णन यीशु मसीह कर रहा है। ये घटना कहाँ हुई थी? तुम जंगल में यीशु मसीह का प्रकाशन उस पीतल के सांप के द्वारा परमेश्वर ने दिया था कि नहीं दिया? और वो लोग सांप के डसने से मर रहे थे, उनको जीवन मिला। जो कोई उसको देखता था वो
जीवित रहता था, उसके ऊपर जहर का काम। ये दिखाया जा रहा है कि पाप का प्रभाव आपके जीवन में काम नहीं करेगा अगर आप यीशु मसीह की ओर ताकेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे अपने वचनों के द्वारा हमको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाकर, और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए आप हमको तैयार कर रहे हैं, हम सब विश्वास करने वालों को। हम आपसे एक ही विनती करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी सामर्थ्य हर विश्वासी के जीवन में तब तक कार्य करे प्रभु, जब तक कि वो नई सृष्टि बन ना जाए। हमें मालूम प्रभु, हमने आपको नहीं चुना है, आपने हमको चुना है, और यदि आपने हमको चुना है तो हम भागना चाहेंगे तो हम भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने हमको चुना है। और यदि आपने हमको नहीं चुना है और हम कलीसिया में अपनी इच्छा से आए, और अगर हम अपनी इच्छा से आए हैं तो हमारे आपसे दूर जाने के बाद हम आपकी ओर मुड़ कर नहीं देखेंगे, और आप भी हमको मुड़ कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने हमको चुना है, हमने आपको नहीं चुना है। जितनों को आपने चुना है वो आपसे दूर भाग नहीं सकते, और जिनको नहीं चुना है वो आपके निकट आ नहीं सकते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितनों को आपने चुना है और वो आपसे दूर भाग नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हें खींच लाएंगे, ताकि वो आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा के योग्य जीवन जीना सीखें और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।